12 साल, 13 साल, 11 साल की बच्चियाँ, 16 साल, 17 साल, 18 साल की बच्चियाँ। क्या हुआ? जो लोग, जो नेता इसको पॉलिटिकल इवेंट्स बनाते हैं, उसको उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि पहले आप अपने चाल चरित्र के बारे में देखिए। तो शेल्टर हाउस से पूरा का पूरा पैसे का गमन होता हो। ये मालती गुप्ता पर पहले भी पीएम, सीएम सबको चिट्ठी लिखा गया, नवादा में थी तब भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला सामने आया था। अब जाकर के पटना के एक शेल्टर होम का फिर से मामला सामने आया है। मेरे साथ पप्पू यादव है। पूरे विस्तार से जानेंगे कि मामला क्या है और किसकी संलिप्तता है, कौन जिम्मेदार है इस तरह की घटना से जो पूरे देश में बिहार की जो बदनामी होती है। फिर से एक बार पटना में शेल्टर होम का मामला सामने आया है सर। और देवरिया में नहीं हुआ था क्या? एक मामला था मुजफ्फरपुर, 23 मामले थे। सीबीआई ने क्या इंक्वायरी कर ली? कौन पदाधिकारी, कौन आईएएस, कौन आईपीएस, कौन विधायक, कौन एमएलए, कौन एमपी, जी, कौन मंत्री नहीं इन्वॉल्व थे इसमें? क्या आप पहुंच गए बड़ी मछली तक? कल दास ने, एक आईएएस ने क्या कहा कि सारी मंत्रियों को लड़की पहुंचती, क्योंकि वहाँ ना कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना दोस्त है, ना कोई पूछने वाला है। पदाधिकारियों को पैसे की कमाई भी अधिक होती है और रसूख भी बिल्कुल मन तृप्त होता है इन लोगों को। 12 साल, 13 साल, 11 साल की बच्चियाँ, 16 साल, 17 साल, 18 साल की बच्चियाँ। क्या हुआ? नरोना बलात्कार कांड का क्या हुआ? कौन आईएएस, आईपीएस इन्वॉल्व नहीं था उस बच्ची मुजफ्फरपुर वाले में? कौन? कई सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। तब जाकर के उस बच्ची को मार दिया गया। सीबीआई मुकाम पर पहुंच गई, बड़ी मछली का नाम उद्घोषण हुआ, नेपाल में जाके उस बच्ची को मार दिया। एक मामला होता न, क्या मुकाम पर पहुंच गई। सारी संस्थाएं यदि हम मौन हो जाए, बच्चियों का रेस्पेक्ट कहाँ है? कल बलात्कार करके छत से 2 बच्ची को फेंक दिया गया पटना में। पूरा का पूरा ऊपर से डर कहाँ रह गई है? हर दिन बच्चियों के साथ। आज मैं बक्सर जा रहा हूँ, जहाँ बच्चों को रख के बलात्कार करके फिर छोड़ दिया गया और अभी तक न्याय नहीं मिली। पटना के जहाँ पर घटना घटी, वहाँ के बाद हम सीधा बक्सर जाएंगे, शेल्टर हाउस जाएंगे। उस दिन भी मैंने, जो लोग, जो नेता इसको पॉलिटिकल इवेंट्स बनाते हैं, उसको उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि पहले आप अपने चाल चरित्र के बारे में देखिए। जो बलात्कार करके कोई जेल में है, कोई भागे हुए हैं, उनके परिवार को आप टिकट देते हो, एमएलए एमपी बनाते हो, तो पहले आपको बच्चियों से, आप खुद नेताओं के घर में कितने बच्चे सुरक्षित हैं उनको देखिए ना। देखिए, इस तरह के मामले बिहार में आते हैं सर। क्या लग रहा है कि सरकार इन सब मामलों में बहुत कम देखती है और सीरियस नहीं लेती है? सरकार पूरा पदाधिकारी इन्वॉल्व हो, शेल्टर हाउस से पूरा का पूरा पैसे का गमन होता हो। ये मालती गुप्ता पर पहले भी पीएम, सीएम सबको चिट्ठी लिखा गया, नवादा में थी तब भी। ये जो जेलर और वहाँ की प्रशासनिक आला होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वहाँ बड़े बड़े रसूखदार के बेटे, रसूखदार लोग रात में 12 बजे के बाद गाड़ी लेके पहुँचते हैं। खाना में टैबलेट खिला दिया जाता है, सुई दे दी जाती है, होटल पहुँचा दिए जाते हैं। आप इस मामले पे कोर्ट जाने की नहीं, निश्चित रूप से मैंने उस दिन भी कहा कि हाई कोर्ट जाऊँगा। मामले छोटे नहीं हो। सीबीआई के साथ हुआ क्या? क्या हुआ? आखिर कौन ऐसे बड़े आका है जो बड़ी बड़ी मछलियों को मुजफ्फरपुर से लेके बिहार में जो 23 शेल्टर हाउस घटना घटी थी, कौन बचा रहा है? क्योंकि सब पॉलिटिशियन और आईएएस इन्वॉल्व है, इसीलिए क्यों मामला रुक जाता है? अभी जो गुलाब यादव, एक नेता का मामला आया कि एक आईएएस का मामला आया कि बलात्कार हमारे साथ किया गया, हमको रखा गया, ये बच्चे उनके हैं। उन मामले में क्या हुआ? चुप्पी हो गई, निपापोती हो गई। तो आप जब बड़ा मामला बनता है तो आखिर बच्चियों के साथ, एक तो कभी इस कंट्री में आप उठा करके देख लीजिए, भ्रूण हत्या या स्टेटस सिंबल, शादी, दहेज, इन सब चीज़ों के लिए सती प्रथा, विधवा प्रथा, आप कोई भी पर्व कर्मकांड में आप महिलाओं को आप क्या समझ लिए? बांझ। कौन सा रेस्पेक्ट है? मर्दों पर नहीं, मर्दों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल होना। एक तो हमारे देश की जो संस्कृति है, बिल्कुल मर्दों का की मैन मेंटेलिटी है, वो
हर तरह का शोषण महिलाओं के साथ, जगेगी सबसे पहले महिला, सोएगी सबसे पहले महिला, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और इस कंट्री में महिलाओं, अब आज इतनी बड़ी घटना घट रही है, जो लोग सपना देखते हैं, लगता है कि उठे और कुछ भी बोल दिए, उन पॉलिटिशियंस को कहूंगा कि दूर रहिए। मुजफ्फरपुर के बाद ये लोग कहाँ रहते थे? आए गए, गायब हो गए, सत्ता पक्ष चुप, विपक्ष चुप, और फिर एक बार मिर्गी चढ़ेगा, अब पहुंचेंगे, और फिर गाली गलौज राजनीति में। न्याय में जो लोग, आप सबके घर का इंक्वायरी करा लीजिए तो आपको आश्चर्य होगा, इन आकाओं के बाल बच्चे जिनका कोई चारित्रिक निर्माण नहीं हुआ, नेचर से, चरित्र से इतना गिरा हुआ कि कोई भी कोठी, बड़ी बड़ी एमएलए एमपी मंत्री की कोठी 70, 80, 90% ये कोठा बना हुआ है। ये ऐसो आराम का एक जरिया बना हुआ है। ये, इसको आप कोठी मत कहिए। इस मामले को आगे लेकर जाइएगा। पूरी लड़ाई तब से शुरू है जी। हमारी महिला विंग से लेकर के जो संस्था है जी, एक बड़ी संस्था इसमें लगी हुई है, वो हमारे टच में है, लगातार बातचीत हो रही है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और जितना कोऑपरेशन होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे। पुराने मामले को भी लाएंगे कि अभी तक बड़े मछली लोग पकड़े क्यों नहीं, और इसमें कौन कौन मंत्री संतरी रसूखदार लोगों तक जाता है, कौन कौन वहाँ आता है, पूरा उसकी इंक्वायरी, सीसीटीवी की इंक्वायरी, सब कुछ की इंक्वायरी करके इसमें जस्टिस मिले। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद।